जिसका पानी नहीं चढ़ता, जिसका एक एक किला आधा किला है, उनका तो नूर ही चली जावे। असली जमींदार की जाओगे जो एक बस गवर्नमेंट ने जमीन ले ली, उसके बाद जमींदार करेगा के? देंगे 5 लाख से कम नहीं देंगे। सस्ते में काम 5 करोड़ का है। 5 करोड़ का है। हाँ 5 करोड़ की तो ये बयानी में जा रही है, जड़ दाना भी नहीं होता। बयानी में जा रही है, कोई दाना नहीं होता। हमारे तो 80 मन की जीरी लिख रहा है, 65 मन क्यों लिख रहे हैं। मैंने कहा हमारा एक किला मोटबर सरकार ने बढ़िया कदम उठा रहा, क्या एक नंबर की सरकार है। गौतम तो बेचारा इतना हंगाला रहा, अरे बकवास कर रहे हैं, जो भी पक्ष वाले बकवास कर रहे हैं, नहीं कोई बकवास नहीं कर रहा। की ज़मीन जो 5 लाख की है वो 50 लाख की होगी जी। और यहाँ आती नहीं IMT, फिर गवर्नमेंट दे दे 4 गुना, तो यहाँ के लोग तो फिर हाँ और जो आप भाव मांग रहे हो वो भाव नहीं मिलता तो फिर क्या करेंगे आप? जमीन नहीं देंगे ना, फिर तो फायदा नहीं देने का इसका कि मैं 80 ना बहुत खुश। क्या क्या भाव चाहते हैं? हम ये 5 करोड़ का लगभग मतलब दे गवर्नमेंट, और सरकार ये नहीं देती, इतने पैसे नहीं देती है, तो फिर ये तो 4 गुना में तो दे नहीं गए जी। और कर लेंगे कि घाट पे 150 नहीं सौदा जी मेरा। अच्छा। लेकिन किसान तो नाराज है, बोल रहा हूँ अपनी जमीन नहीं दे। किसान तो इसकर नाराज है, उन्हें रेटे का नहीं पता, नूड रहे हैं इस बात तक भाई 80 लाख देंगे 90 लाख देंगे, इस बात तक नूड रहे हैं, कोई रेट नहीं हुई इसकी। इस वक्त आप हमारे साथ हैं जींद जिले के गांव जामनी से जुड़ चुके हैं दोस्तों, और हम आपको बताना चाहूँगा जामनी गांव सफीदा विधानसभा में गांव आता है। और जैसे कि आपको पता है दोस्तों, जींद जिले में IMT बनने जा रही है, जिसमें दोस्तों 12 गांव आते हैं, सफीदों के 6 और उचाना के 6 गांव आते हैं। सबसे पहले आपको दोस्तों बताना चाहूँगा सफीदों के 6 गांव कौन कौन से हैं। अमरावली खेड़ा, डाठरत, जामनी, खरगादिया, मांडी खुर्द, मोहम्मद खेड़ा। और उचाना की बात करें दोस्तों, अलेवा, ढिल्लूवाला, हसनपुर, खांडा, नगूरा। और जो बनने जा रही हैं अलेवा और नगूरा की बात की जाए दोस्तों, इस एरिया में दोस्तों जो किसान हैं वो विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो ज़मीन है हमारी माँ है और हम अपनी ज़मीन को सरकार को नहीं देना चाहेंगे। और दोस्तों आज हम पहुँचे हैं गांव जामनी में। गांव जामनी के लोग क्या सोचते हैं, तो यहाँ पर IMT है वो बननी चाहिए या नहीं, क्या किसान अपने खेत है वो देंगे या नहीं, तो सारी बातचीत हम दोस्तों किसानों से करना चाहेंगे। राम राम। आपका शुभ नाम क्या जी? रामधनी। रामधन नाम आपका जी? हाँ जी। तो कितने एकड़ जमीन आपके पास? 10.5 किले। 10.5 किले हैं। हाँ तो आपने क्या सोचा है, क्या IMT बननी चाहिए और क्या आप सरकार को आपकी ज़मीन देंगे? देंगे 5 लाख से कम नहीं देंगे। तो मैं सस्ते में काम 5 करोड़ का है। 5 करोड़ का है। हाँ 5 करोड़ की तो ये बयानी में जा रही है, जड़ दाना भी नहीं होता। बयानी में जा रही है, कोई दाना नहीं होता। हमारे तो 80 मन की जीरी लिख रहा है, 65 मन क्यों लिख रहे हैं। हमारी जमीन तो धनवा। तो नगूरा अलेवा की बात, उस एरिया में बात कर रहे हैं, तो किसान नाराज है, बोल रहे हैं अपनी जमीन दे। क्यों बताओगा जी? नगूरा की बताओगा। कौन ही सबसे बात करेंगे, आप अपनी बताओ जी, आपने क्या मूड बनाया है? मूड क्या से भी आप अपनी जमीन सरकार को देंगे या नहीं? तो इस रेट से कम नहीं देंगे। अच्छा जी। हाँ जी। 5 करोड़ का किला बोल रहे हैं। हाँ जी, बयानी में जा रहा है 5 करोड़ का जी। बिल्कुल। राम राम। राम राम भाई। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा दीपक शर्मा। दीपक शर्मा। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जो जामनी में जो IMT बनने जा रही है, और आपके कितनी एकड़ ज़मीन है और आपने क्या कुछ मूड बनाया? जमीन का तो हमारा एक किला मोटबर सरकार ने बढ़िया कदम उठा रहा, क्या एक नंबर की सरकार है। गौतम तो बेचारा इतना हंगाला रहा, अरे बकवास कर रहे हैं, जो भी पक्ष वाले बकवास कर रहे हैं, नहीं कोई बकवास नहीं कर रहा। ठीक है नहीं, बढ़िया काम है, अच्छी रोजगार मिलेगा, सारे काम बढ़िया होंगे, कोई बातें को नहीं आता। जो विपक्ष वाले बकवास करे और ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी किसान है जी, बोल रहे हैं कि हम अपनी ज़मीन को नहीं देंगे। विपक्ष करवा रही है और कुछ नहीं, बीजेपी बढ़िया काम कर रही है, कोई शक नहीं है। गौतम ने इतना हंगाला दिया बेचारा, नहीं इसका बाबत है, और रोजगार मिलेगा, और जो विपक्ष वाले कर्म बकवास और कोई सी बात नहीं है। हाँ तो आप तैयार हो आपकी ज़मीन? तैयार हम तो, अच्छी वो कंपनी आऊँगी, रोजगार मिलेगा, सारे काम अच्छा काम होगा, कोई बात थोड़ी है। राम राम जी। राम राम जी। आपका शुभ नाम क्या है? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी। आपकी कितनी एकड़ ज़मीन है? 4.5 किले। 4.5 किले। तो आपने क्या मूड बनाया है, जो आपके एरिया में जो IMT जो बनने जा रही है, तो क्या मूड बनाया आपने? अच्छा है मूड तो, सरकार अच्छा रेट देवे, 5 करोड़ रुपए देवे, कम से कम एक नौकरी मिले जिसकी जमीन जावे घर के। कंडीशन रख रहे हो आप सरकार के सामने? हाँ जी बिल्कुल। ये मांग है आपकी? हाँ बिल्कुल मांग है जी।
एक बच्चे को नौकरी मिले और अच्छी पैसे मिले, 5 करोड़ मिलो कम से कम एक कड़गे। तो ये आपकी मांग है सरकार? हाँ जी मांग है सरकार से। आपकी जमीन देने के लिए तैयार हो सरकार? तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं इस कंडीशन पर, जो कंडीशन बोल रहे हैं। सरकार क्या कुछ दे रही है? 4 गुना आई थी एक बार में, एक बार कलेक्टर रेट का, उसमें तो राजी नहीं है हम। जी जी। हाँ जी 4 गुना में नहीं देते। और टोटली कितनी एकड़ जमीन है आपके इस एरिया में, जामनी एरिया में? 315 एक साइड है, वैसे 1250 किले हैं जामनी के। 1200 किले हैं हाँ जी लगभग। जी। हाँ वैसे 152 डी से परली साइड है, 315 किले हैं। IMT आने से क्या फायदा होने वाला है? बच्चों को रोजगार मिलेगा, अच्छा बिजनेस बढ़ेगा, पिल्लू खेड़ा मंडी का बिजनेस बढ़ेगा, जो भी काम करेगा वो अच्छा चलेगा काम। मकानों में जैसे किराए पर काम करते हैं, किराए पर मकान देते हैं, उनको भी अच्छा मिलेगा किराया, रोजगार बढ़ेगा, पिल्लू खेड़ा का नाम होगा। का सहयोग मानते हैं जो यहाँ पर IMT लेकर के आए हैं? ये सरकार का है और राम कुमार गौतम का, क्योंकि इन्होंने बहुत ही मेहनत की है इस कार्य के लिए, तभी आई है। ये नहीं 6 साल से पहले पेंडिंग पड़ी थी, 6 साल में जिक्र उठता था और कैंसिल हो जाती थी। तो इसमें सहयोग आप राम कुमार गौतम का ही मानते कुल राम कुमार गौतम का ही मानते हैं, क्योंकि उन्होंने तपस्या की है, अंगा लगाया है, तब आई है। हैं? लोग तो कहते हैं कि राम कुमार गौतम हमारे बीच में आते नहीं है, काम नहीं करा रहे हैं। नहीं सफेदो आते हैं, हर एतवार को आते हैं, गांव में नहीं आते। गाँव में नहीं आते? नहीं गांव में नहीं आते, सफेदो आते हैं। राम राम। राम राम जी। आपको शुभ नाम क्या है जी? आनंद शर्मा है जी। आपकी कितने एकड़ जमीन? 5 एकड़ है जी। 5 एकड़ हाँ जमीन जी। है। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये कहा जी यहाँ का विकास हो, हर बच्चे को मतलब हर एक को नौकरी मिले, जिसकी ज़मीन जाओ जी एक बच्चे को तो ज़रूर मिले ना, ठीक। हाँ जी। और बहुत बढ़िया विकास हो रहा है जी जींद का, पहली बार यहाँ पर संभाल हुई है जिंदगी, इससे पहले किसी भी सरकार ने कोई संभाल नहीं करा। अलेवा और नगूरों की बात उस एरिया में तो है, किसान विरोध कर रहे हैं कि ज़मीन हमारी माँ है, हम अपनी ज़मीन को सरकार को नहीं देने वाले हैं। देखो जी 5 आंगली बराबर नहीं होती, कोई किसी तरह खुश है, कोई किसी तरह खुश है जी। ये तो एक आध आदमी विरोधी तो होता ही है। हाँ IMT आने से क्या कुछ फ़ायदा होने वाला? फायदा है जी, बच्चों को रोजगार मिलेगा, यहाँ सब कुछ मतलब विकसित होगा। हाँ जी, तो इससे काफ़ी फायदा होने काफ़ी बहुत बढ़िया फायदा होगा जी। अगर गवर्नमेंट करेगी तो अच्छे रेट दे जमींदार को। और नहीं 2 साल हो गए यहाँ IMT आएगी, बराबर के गांव की ज़मीन जो 5 लाख की है वो 50 लाख की होगी जी। और यहाँ आती नहीं IMT, फिर गवर्नमेंट दे दे 4 गुना, तो यहाँ के लोग तो फिर वो हो जाएंगे जी। बिल्कुल। तो आप खुश हैं IMT आने? हाँ आने अच्छे भाव दे तो जी खुश हैं, बहुत खुश। क्या क्या भाव चाहते हैं? हम ये 5 करोड़ का लगभग मतलब दे गवर्नमेंट, और सरकार ये नहीं देती, इतने पैसे नहीं देती है फिर ये तो 4 गुना में तो दे नहीं गए जी। और कर लेंगे कि घाट पर 150 नहीं सौदा जी मेरा। अच्छा। हाँ जी, काम चला लोगे? हाँ काम चला लेंगे, 185 के घाट बैठ कराएंगे जी, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं होगा। हाँ अच्छा, जी, तो 5.5 किले है आपका 5 किले जी। और 5 करोड़ मांगो हो? हाँ जी, 1 किले के जी सारे की नहीं। अच्छा, हाँ 1 किले के। 1 किले का मांगो। हाँ हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। आपका शुभ नाम क्या है? राजवीर शर्मा। राजवीर शर्मा नाम आपका? हाँ जी, तो आपकी कितनी एकड़ जमीन है? 1.25 किला है सर। 1.25 किला है। हाँ जी, तो आप क्या चाहते हो? क्या यहाँ पर IMT बननी चाहिए? IMT बननी चाहिए, घर घर रोजगार होना चाहिए, हर घर को रोजगार दे तो अच्छा है, क्यों यहाँ IMT आएगी रोजगार होगा। और दूसरी बात सैलरी ठीक हो, जो बच्चे कंपनियां में लगे उनको सैलरी बढ़िया दे। किसान तो विरोध कर रहे हैं कि हम अपनी जमीन नहीं वो तो देंगे। सरकार का काम है, वो आ रही है ना आ रही है वो तो सरकार ने लगानी है, ठीक है। जो जहाँ वो वहाँ होगी जगह बढ़िया होगी वहीं करेंगे सर। तो आपकी क्या क्या मांग है सरकार से? मेरी ये मांग है रेट अच्छा दिया जावे और रोजगार हो, IMT बननी चाहिए सर। धन्यवाद। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लगातार जो जामनी गांव के जो लोग हैं, जो किसान दोस्तों, उनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। और लगभग दोस्तों जो गांव के लोगों ने जो मूड बनाया है भी ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो भाव दोस्तों वो कोई 4 करोड़ का 5 करोड़ का जो भाव है वो सरकार से मांग रहे हैं। 4 गुना सर। 4 गुना पे सहमत नहीं होंगे सर। रेट अच्छा देना होगा तो सब सहमत होंगे। जो ये नगूरा आड़े चाह रहे हो इस रेट में नहीं लिए तो फिर नहीं ले तो वो तो बातचीत करे सरकार,
फार्म भरवाए या कुछ भी कराए, वो तो सरकार का काम है। तो आप नहीं फिर देने वाले? नहीं सर। राम राम भाई, दिनेश। दिनेश, तो आपकी कितने एकड़ जमीन है? हमारा 6 किले हैं। 6 किले हैं। तो फिर आपने क्या कुछ मूड बनाया है? क्या आप IMT चाहते हैं या नहीं? मोट 3-4 करोड़ का आज तो रेट बढ़िया है। हाँ आप 3-4 करोड़ का चाहो? हाँ, और गाँव के बोल रहे हैं 5 करोड़ होना चाहिए। 5 करोड़ ला ले, 3-4 करोड़ ला ले, कितना ला ले, 3 तो पूरा पर दो। लेकिन किसान तो नाराज है, बोल रहे हैं अपनी जमीन नहीं दे। किसान तो इसका नाराज है, उन्हें रेटे का नहीं पता, नहीं उड़ रहे हैं इस बात तक भाई 80 लाख देंगे, 90 लाख देंगे, इस बात तक नहीं उड़ रहे हैं। कोई रेट नहीं हुई इसकी, कितना मुआवजा मिला, इस बात तक डर रहे हैं। IMT आने से क्या फ़ायदा होगा? रेट बढ़िया होगा तो सारा फायदा है, और 80-90 लाख रुपये देंगे तो कोई फायदा नहीं। हाँ, और जो आप भाव मांग रहे हो वो भाव नहीं मिलता तो फिर क्या करेंगे आप? जमीन नहीं देंगे? ना फिर तो फायदा नहीं देने का इसका कि मैं 80-90 के तो मारूँ में रेट हो गया, हम किला हो गया 80-90 का दो, फिर तो कोई भी कौन दे हुआ है। 3-4 करोड़ में मैं हम लोग तारीख दे दो सरकार जो है तो तकरीबन एक आदमी राजी है। दोस्तों आप देखते हैं हमारे साथ युवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे फिलहाल बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम आपका? मोहन है जी। मोहन नाम आपका? हाँ जी। तो आप युवा होने के नाते आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आपके जामनी एरिया में जो IMT जो बनने जा रही है, इसको लेकर के आपके क्या कुछ विचार है? IMT बनेगी जी, रोज़गार मिलेगा, युवा लगेंगे, बालक यहाँ के बच्चे, नौकरी मिलेगी। तो आपका कितनी खेती है? मेरे जी वैसे तो 5-5.5 किले हैं जी। आप क्या चाहते हैं? वो तो ना है जी। ना है? हाँ ना है। ना क्यों है? आप ये भी बोल रहे हैं IMT होनी चाहिए, और आप ये नू आओगी तो जी किसने हटावांगे, सरकार है लेगी तो रोक थोड़ी सका उसने। या नहीं, परिवार वाले क्या बोल रहे परिवार वाले तो कह रहे हैं जी ना है। हाँ जी, हैं? नहीं देंगे? नहीं देंगे जी। मेरा विचार ये है, यहाँ 2.25 किले 14 करोड़ के गए हैं अड्डे पे, वही रेट उसी ने ही निकाल दिया है। तो मैं इस बात पे सहमत हूँ कि वो रेट लगभग तय हो जाए तो अच्छा है। धन्यवाद। हाँ जी, भाई मत बोल लिया, छोरा बोला। आप बोल लीजिए। साहिल भाई। साहिल नाम आपका? हाँ भाई। क्या कहेंगे जो आपके जामनी एरिया में है IMT जो बनने जा रही है, तो इस पर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? क्या आपके विचार? भाई IMT है तो गलती, बोन खान की ज़मीन जाओ जमींदार की जाऊंगे, गलत है। यहाँ तो जमींदार की जाऊंगे, इसमें जब सुविधा है नहीं अपन की में, इसमें ये भी एक बस गवर्नमेंट ने ज़मीन ले ली, उसके बाद जमींदार करेगा के, और के इसमें सुविधा दे, उसकी सुविधा हो तो फायदा इस चीज़ का। लेकिन सुविधा ये दे तो रहे भी, IMT बन रही है, IMT बनेगी तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। रोजगार के अवसर तो तब बढ़ेंगे नहीं, तब सरकार कुछ दे रही हो पहले। ये एक बात बताओ, आपने ज़मीन ले ली, ये मेरे पे आपने ज़मीन ले ली तो मालिक तो आप हो गए, जो मर्जी है करोगे, उसका फायदा तो जब है नहीं अवसर वो पहले देवा है। कोई पहले ये बोल रहा है भाई नौकरी मिलेगी युवाओं ने, और इस बार में ज़मीन जाओगी, तो पहला बताओ ना वह क्या करना है। वो तो ज़मीन की तो पहला बात उठ रही है, रोजगार की उठ रही नहीं भाई, और क्या है की उठ रही नहीं, किसी चीज़ का फायदे की तो नहीं उठ रही। लेकिन जो जमीन सरकार लेगी, लेकिन उसका वो मुआवजा दे तो रही है, पैसे देगी उसकी, कित दे रही है पैसे? इन पैसे में तो फिर कुछ भी को नहीं। आप क्या चाहते हैं? मैं तो 10 करोड़ रुपये चाहूँ भाई किले किले। किले गल है 10 करोड़? हाँ। कोई 3 मांग रहा है, कोई 4, कोई 5, आप 10 करोड़ मांग रहे हैं। यार वे मांग रहे हैं जिसका पानी नहीं चढ़ता, जिसका एक किला आधा किला है, उनका तो नूर यही चली जावे। असली जमींदार की जाऊंगे जो सारी उम्र हो लिए नकर का। खेती के किसान है 15 किले के। आप 15 किले? हाँ। तो आप सरकार को ज़मीन नहीं देने वाले? नहीं देने वाले। हाँ तो उस एरिया में आते हैं जहाँ पर IMT बनने वाली है। बिल्कुल। IMT जो इन रिक्वायर कर रखी है उसके अंदर अपनी ज़मीन है सारी। 15 किले आपके? हाँ, उसके अंदर अपने 15 किले में। तो सिचुएशन में किसी भी तरह सहमत नहीं है। तो परिवार वाले क्या कुछ बात? परिवार वाला जब सहमते नहीं। ये भी एक बात तो हमारे जो बड़े छोटे भी होंगे परिवार? जब हमारे दादा और ताऊ और इसमें कर खाते आ रहे, अरे भी ये दिन दे कि मैं निर्भूखे मरेंगे जाऊंगे कि जाऊंगे मैं, पीछे दे देंगे, पीछे करेंगे कि क्या करेंगे उन पीछे का? जमीन तो उदन की दादोर की आड़े हैं, आड़े रह रही हैं,
तो इन पीछे आके करेंगे, पीछे तो आओगे हर जाओगे, पहला को पीछे आए को नहीं, आवे हर जावे हैं। जमीन तो अपनी आड़े हैं, इनमें करके खा रहे लोग। आपका शुभ नाम क्या है? साहिल सिंगरवा। साहिल सिंह। एज कितनी आपकी? एज मेरी 25 साल। कितने पढ़े हो आप? MA कर रखी है मैंने। हाँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारे साथ पढ़ा लिखा जो युवा हमारे साथ जुड़ा हुआ था, और दोस्तों यहाँ पर एक युवा हमारे साथ जुड़ चुका है, इनसे फिलहाल बात करना चाहेंगे। जी क्या नाम आपका? मंजीत है। मंजीत। क्या नाम आपका? मंजीत। मंजीत नाम आपका। तो आपकी कितने एकड़ जमीन है? बस यही है 4-5 किले। 4-5 किले हैं। तो क्या आपके एरिया में है, जामनी एरिया में है, IMT बननी चाहिए? बननी तो होनी चाहिए। बननी नहीं चाहिए? क्यों नहीं बननी चाहिए? बस को ना बननी चाहिए। कारण इसका मैं सुविधा हो तो बना विनू की ये बनेगी। IMT बनने से है युवाओं को रोजगार मिलेगा और रोजगार का अवसर आपको मिलेगा। ये पक्का तो को नहीं मेरा रोजगार मिलेगा कि ना, सरकार का तो कह दे हो गया। अब यह बात हो रोजगार मिलता हो तो ले फिर तो बढ़िया बात है, लेकिन बननी चाहिए। और नहीं बिना रोजगार का तो क्या है, ये बना देंगे मैं हम खाई तो भी आगे भी दिक्कत हो जाएगी। ज़मीन चली जाओगी, रुपया तो रहता को है, ज़मीन गले तो लोग भी करके खा रहे हैं। एक तो नू होना रोजगार आंदा हो, पक्का पूरी सुविधा हो, फिर तो ठीक है, नहीं फिर कोई फ़ायदा नहीं है ज़मीन जाएगा देने का। फ़ायदा तो यही है कि आने वाली पीढ़ी को नौकरी मिले, सुविधा हो, और तो कोई फ़ायदा जी, वही फ़ायदा है। आप ये चाहते हैं? कितने पढ़े हो आप? मैंने 12 करी है, कॉलेज में जाकर। आपकी एज कितनी होगी? एज 19 साल। 19 साल। दोस्तों आप देख सकते हैं 19 साल भाई की एज है। हाँ जी, राम राम जी। आपका नाम क्या है? राजेश शर्मा जी। राजेश शर्मा नाम आपका। हाँ जी। तो आपके एरिया में IMT बनने जा रही है, इसको लेकर के क्या कुछ आपके विचार है, क्या कुछ कहना चाहिए? हाँ जी, यहाँ IMT बननी चाहिए जी, यहाँ पे बननी चाहिए। हाँ जी, ज़रूर बच्चों को रोज़गार मिलेगा, हर एक बच्चे को रोज़गार मिलना चाहिए। यहाँ जिसकी ज़मीन जाएगी उसको रोज़गार मिलना चाहिए। युवा तो बोल रहे हैं कोई फायदा नहीं है इससे। नहीं, फ़ायदा क्यों नहीं, रोज़गार ज़रूरी है जी बच्चों को, ज़मीन जाए या ना जाए रोज़गार ज़रूरी है, काम ज़रूरी बच्चों के लिए। आप कितने एकड़ के किसान? हम जी 3.5 किले हैं जी। 3.5 किले। हाँ जी। तो आप क्या चाहते हैं? आप आपको ज़मीन देने को तैयार हो सरकार को? देना तो चाहेंगे, रेट मिलेगा तभी तो जी, रेट नहीं मिल रहा ना यहाँ, अच्छा रेट मिलेगा तभी ज़मीन देंगे जी। क्या अच्छा रेट चाहते हो आप? 4 करोड़ से ऊपर चाहिए जी। 4 करोड़ से ऊपर? हाँ जी। लेकिन बात जो अलेवा की साइड, जो नुगुर की साइड जो किसान हैं वह इससे नाराज़ हैं, बोल रहे कि जो तुम अपनी ज़मीन को नहीं बेचेंगे, हम अपनी ज़मीन को नहीं देंगे। जी तो लगा रहे हैं जी, वो तो वैसे बहस कर रहे हैं। बहस क्यों कर रहे हैं? हाँ जी, बहस क्यों कर रहे हैं? राजनीति है जी, कोई भी कुछ बोल सकता है राजनीति में, मैं भी कुछ बोल सकता हूँ राजनीति में तो। सब अपने विचार अपने रखो। स्विद्दो में जो IMT जो बनने जा रही है स्विद्दो एरिया में, ये तो इसमें किसका सहयोग आप मानते हैं, कौन यहाँ पर लेकर के आया है? हम पर गौतम का सहयोग है जी, देवेंद्र तरीका है, दोनों का सहयोग है यहाँ पे। राम कुमार गौतम जो स्विद्दो से विधायक है वो यहाँ पर IMT लेकर। हाँ जी, कुछ किशन मिड्डा का भी है जी, जिंदल के किशन मिड्डा का भी है। हाँ जी। तो आप खुश हो इस बात से? खुश तो है जी, रेट मिलेगा तभी तो, खुश तो तभी है ना। सरकार यदि ये रेट नहीं देती है, जो आपके गांव के लोगों ने जो रेट मांगा है, तो फिर क्या आप नहीं देंगे ज़मीन? ना जी, कौन नहीं देंगे ज़मीन, नहीं देंगे जी। ऐसे रेट अच्छा मिलता है फिर आप ज़मीन? रेट अच्छा मिला तब देंगे जी। हाँ, रोज़गार ज़रूरी है जी पहले बच्चों को, जिसकी ज़मीन। गाँव जो लोग हैं वो भी बोल रहे कि हम ज़मीन तो दे ही देंगे, उसके साथ हमें एक नौकरी भी चाहिए। हाँ, नौकरी ज़रूर चाहिए जी बच्चों को, जिसकी ज़मीन जाए नौकरी मिले जी पहले। हाँ भाई साहब जी राम राम भाई साहब, कुलदीप नाम है भाई जी। तो आपकी भी ज़मीन है इस एरिया में IMT बनने जा रही है? हाँ जी भाई जी, अपने भी हैं। कितनी ज़मीन आपकी? 2.5 एकड़। 2.5 एकड़ है। आप क्या चाहते हैं, IMT यहाँ पर बननी चाहिए या नहीं? बननी चाहिए भाई साहब। बननी चाहिए। हाँ, क्या फ़ायदा होगा IMT बनने से? बच्चों को रोज़गार मिलेगा, आने वाली पीढ़ी को रोज़गार मिलेगा भाई। लेकिन बहुत सारे किसान हैं नाराज़ हैं, वो बोल रहे हैं कि वो भी कर रहे हैं कि हम इस पर क्या कहेंगे? कई डाल गए हैं भाई साहब, जो विरोध भी कर रहे हैं, देने की भी इच्छा की। जैसे राजनीति है, कई डाल गई, कोई बीजेपी का, कोई कांग्रेस का, ऐसे खींचते हैं अपनी तरफ ज़मीन को। तो दोस्तों नाम क्या आपका? कुलदीप है जी।
मेरी 26 BA। BA कर। हाँ। बिल्कुल। तो दोस्तों लगातार आप हमारे साथ जींद जिले के जामनी गांव से आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि दोस्तों सफीदो विधानसभा में गांव आता है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे IMT को लेकर के? और बहुत सारे जो किसान हैं वो भी है और विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम अपनी ज़मीन है सरकार को नहीं देने वाले हैं। और बहुत सारे जो किसान दोस्तों आज आपने जामनी में देखे, यहाँ पर भी है जो नाराज़ दिखाई दिए हैं, और बहुत सारे जो लोग दोस्तों यहाँ पर आपको खुश भी दिखाई दिए हैं।